चलो भाई सब लोग इधर देखो। तो आपका जो मेंटल एबिलिटी यानी जो रीजनिंग वाला क्लास है उसमें हम लोग दो तीन टॉपिक पर बेसिक चर्चा कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फिगर काउंटिंग पर डिस्कस किया था जो कि नॉन वर्बल का था, और उसका वीडियो आपका यूट्यूब पे है, उसको आप देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है, त्रिभुजों की संख्या, आयत की संख्या, समांतर युग्मों की संख्या, वृत्तों की संख्या, ईंट और घनों की संख्या, और उस पर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उस पर हुआ है। इसके बाद हम लोग पेपर कटिंग पढ़े थे जो कि नॉन वर्बल का ही पार्ट है। तो उसमें पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग वाले में अभी हमको और आपको बताना है, तो उसका हम आपको जब एमसीक्यू बन जाएगा तो उसी समय हल कराते हुए, बताते हुए, समझाते हुए आगे चलेंगे। बेसिक उसका वीडियो आपका यूट्यूब पे है। ठीक, आज वाली जो क्लास है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्या, डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। क्या कहते हैं? पासा। तो डाइस से यानी पासा से भी हमारे परीक्षाओं में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है ना। तो पहले डाइस को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं एकदम। पहले आप पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि तैयारी आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो आप कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, वो बात अपनी जगह है। लेकिन जिन्हें कुछ भी नहीं आता रीजनिंग या डाइस का, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक से देखें और वो टफ से टफ क्वेश्चन को भी बहुत कम समय में क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि डाइस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि हम टॉपिक आपको रीजनिंग में इसलिए बताते चलते हैं कि आपको आइडिया रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहां पे हमने सिलेबस जो है लिख रखा है कि डाइस में जो है आपका वो कहां कहां से प्रश्न आता है। तो डाइस की अगर बात करें बेटा, जो ये आपका डाइस है, पासा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो डाइस और दूसरा लॉजिकल डाइस। डाइस और लॉजिकल डाइस। अगर हम डाइस की बात करें तो सबसे पहले है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, यानी पासे को पहचानना। पासे को पहचानना, तो कहेंगे सर पासा को पहचानने का मतलब क्या है। तो पासा जो होता है इसमें वन सरफेस डाइस होता है, टू सरफेस डाइस होता है, नो सरफेस डाइस होता है, ठीक है, या पासे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पासा है क्या, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, या उसके बारे में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। अब दूसरा अगर देखा जाए तो क्या है, अपोजिट सरफेस डाइस। जैसे जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप देखते हैं कि प्रश्न में आपका जो डाइस का क्वेश्चन होता है वो आपसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के पूछता है, ठीक। लेकिन हमको दिखता कितना है, एक दो तीन, और तीन आकृतियां जो होती हैं, यानी जो तीन होती है वो आकृतियां क्या होती हैं, छिपी हुई होती है। तो तीन इसके पीछे भी होती है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट सरफेस ऑफ डाइस को पढ़ेंगे। साथ ही आगे चला जाए तो आगे वाला अगर लॉजिकल डाइस देखा जाए तो लॉजिकल डाइस में भाई क्या किया जाएगा, हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइस को पढ़ा जाएगा। साथ ही हम लोग कंटेंट डाइस को पढ़ा जाएगा, ओपन एंड क्लोज डाइस को पढ़ा जाएगा। जैसे कोई पासा है तो उसको बंद करेंगे तो कैसा रहेगा, खोलेंगे तो कैसा होगा। तो अगर हम पासे को खोल दें, हम इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ये क्या हो गया भाई, खुला पासा हो गया। क्या हो गया, ये खुला पासा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, खुला पासा हो गया। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि बंद पासा जो होता है वो कैसा होता है, खुला पासा जो होता है वो कैसा होता है। और इसके साथ फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें राइटिंग बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि किसी पासे के तीन स्ट्रक्चर पर लाल, पीला और नीला रंग है, और दूसरे पासा पर फिर ये रंग है, तो कौन सा ऐसा पासा बनेगा या कैसा बनेगा, या उससे छिपा हुआ जो पासा है जो तीन, वो क्या होगा। तो उस तरीके का भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, और फिगर से जो क्वेश्चन बनता है वो भी आपको बताएंगे। तो एक एक टॉपिक पे हम लोग कर लेते हैं विधिवत चर्चा।
और एक पॉइंट यानी पहले पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस यानी पासे का पहचान। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पासे का पहचान। तो पासे का पहचान क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आइए चलिए एक एक बिंदुओं पर बहुत बढ़िया से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि बेटा ये जो पासा होता है, पासा जो है ये क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कैसा संरचना होता है, तो 3D संरचना होता है, या इसे हम कहते हैं कि पासा जो है वो क्या होता है, त्रियामी संरचना होता है। और पासे में अगर फेस की बात करें, ठीक है, तो कुल इसके कितने फेस होते हैं, तो कुल कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। ठीक है। और प्रश्न अगर पूछा जाता है तो कितने प्रश्न, कितने फेस से प्रश्न पूछ जाते हैं, तो 3। तो पहले तो जान लीजिए पासा क्या है, एक 3D क्या है, स्ट्रक्चर है, साथ ही से हिंदी में क्या कहते हैं, त्रियामी संरचना है। और इसके जो भाग होते हैं, तो कुल भागों की संख्या बराबर कितना होता है बेटा, 6। कितने भाग होते हैं, कुल 6 होते हैं। जैसे कि आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न में क्या होगा, इतना आप समझ गए इतना चीज, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो हमने बताया कि प्रश्न में आपसे इस तरह की आकृति बनाकर एग्जामिनर आपसे प्रश्न क्या करता है, पूछता है। बट पाटे जो पासा है, पासे का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। पासे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देखेंगे तो इस तरीके से पासा बनता है, ठीक। ये है, कितने फेस है इसके, बताओ, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके, 6, ठीक है। 1 2 हो गया आपका, 3 4 5 6। तो ऐसे पासे का मूल जो ढांचा होता है वो होता है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला मूल ढांचा होता है। और प्रश्न में हमसे पूछा जाता है कैसा, ये ढांचा, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, तो 6 सरफेस हो गए। कितने हो गए भाई, 6 सरफेस हो गए। और होता कैसा है, तो 3D होता कैसा है, तो 3D। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब पासे के स्वरूप की बात करें ना, तो सरफेस की बात करें तो पहले तो जान लीजिए 3 प्रकार के प्रश्न हमसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। क्या कहते हैं हम लोग, वन सरफेस कॉमन डाइस। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डाइस, यानी 2 सरफेस कॉमन डाइस, यानी एक क्या, एक कॉमन डाइस और उसके साथ क्या है, 2 सरफेस कॉमन डाइस। तीसरा है आपका नो सरफेस कॉमन डाइस, ठीक। तो पासा से हमसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, पहले बेसिक से, कौन कौन सा, 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस और नो सरफेस कॉमन डाइस। अब 1 सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है,
टू सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है और नो सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे आते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, वो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पासा के कितने सतह होते हैं, तो 6। तो हम मान लिए 6 सतह पर, तो एक पर ए, एक पर बी, सी, डी, ई और एफ। कितने हो गए भाई, 6 हो गए। तो पासे के कुल कितने हो गए, इतने सतह हो गए। मान लीजिए आपके समक्ष कोई पासा इस तरीके का दिया हो, आपके सामने दो आकृतियां क्या की गई हो, पासे की दी गई हो। ठीक, दो पासा आपके सामने है। हमने एक पासे पर लिख दिया ए, दूसरे पर लिख दिया यहां बी, और यहां लिख दिया हमने सी, और फिर हमने लिख दिया ए, क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया, और उसके बाद हमने लिख दिया यहां पे क्या, डी। ठीक, और उसके बाद हमने लिख दिया क्या, ई। क्या लिख दिया भाई, ई ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आकृति छिपी हुई है, यानी 3 जो नहीं दिख रहा है, जो 3 नहीं दिख रहा है, तो वो क्या होगा। जो 3 नहीं दिख रहा, अगर किसी दो पासे पर इसने मतलब कोई दो पासा दिया गया है और इसके सतहों पर ये चीज लिखा हुआ है, तो जो हिडन सरफेस है, यानी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो उस पे क्या बनेगा या उस पे क्या होगा। तो देखिए इसमें भी ए कॉमन है, देखिए पहले ए इसमें कॉमन है, ए इसमें कॉमन है, यानी ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, मतलब ये क्या है, और कोई अल्फाबेट दोनों में है नहीं है, तो मतलब ये जो पासा है वो क्या है बेटा, तो 1 सरफेस कॉमन डाइस है। ये कैसा डाइस है, 1 सरफेस डाइस है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सा अंक इस पे नहीं है, कौन सा अंक मतलब कौन सा अल्फाबेट नहीं है। तो यानी एफ क्या है, नहीं है, तो एफ का जो हिडन फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए का हिडन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इतना तो पता चल गया। अब अगर हमको जानना है कि इसका हिडन क्या होगा, तो यहां से क्लॉकवाइज क्या करिए, घूम जाइए। क्या करिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो इसका करें तो कितना हो जाएगा, ए सी बी, और इसका करें तो क्या हो जाएगा, ए डी और क्या है भाई, ई। ठीक, अब देखिए बी का अपोजिट क्या है, ई है, सी का अपोजिट क्या है, डी है, ठीक है, और यहां पे ए का अपोजिट क्या है, तो एफ। सबका आ गया, 6 आ गया, 6 दिख रहा था और जो नहीं दिख रहा था वो भी आ गया। समझ में आ गया ना, अब आया समझ में कि नहीं। चलिए एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं कि कोई पासा है और उस पर अंक लिखा गया है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 अंक लिखा गया है। अब पासे की आकृति की अगर बात करें तो यहां पे चलिए हम एक फिगर आपको बना दे रहे हैं। यहां एक तो पासा बेटा हमारा हो गया ये, और दूसरा पासा जो है हमारा वो है आपका ये। ठीक, दो पासा हमने आपके समक्ष क्या किया, बना दिया। अब यहां पे हम लिख देते हैं 1, यहां लिख देते हैं 2 और यहां लिख देते हैं 3, और फिर हम यहां लिख देते हैं 2
और यहां लिख देते हैं आपका 5 और यहां लिख देते हैं आपका 6। ठीक, अब हम आपसे पूछ रहे कि भैया हिडन फिगर बताओ। क्या करो? हिडन फिगर आप हमको क्या करो? बताओ। तो हिडन फिगर अगर आपको बताना होगा तो सबसे पहले कौन सा अंक नहीं है, पहले देखिए, ये पहले पासे को पहचानिए। तो अगर पासे को पहचानना हो तो ये किस प्रकार का पासा है, लगा के हमको फट से बताइए। हाँ, अरे भाई इसको लगाने में क्या दिक्कत है, कुछ भी तो नहीं है। अगर देखिए आपको बताना ये है कि ये कौन सा पासा है, तो ये वन सरफेस पासा है। कौन सा? साधारण पासा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? साधारण पासा, क्योंकि दो इसमें क्या है? कॉमन है। तो अगर दो की बात करें तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? 4, क्योंकि 4 उसमें नहीं है। अब कॉमन कहां से है? तो दो से है। तो यहां से कॉमन है तो यहां से ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाइए, और यहां से कॉमन है तो ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक, तो अगर यहां की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? तो क्या होगा? क्या लिखेंगे हम लोग? ये दो यहां पे है तो दो का क्या हो जाएगा? 3 और 1। ठीक, और यहां की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 2 और क्या है? 2, 5 और 6। तो दो तो दो तो है ही, और दो का अपोजिट क्या हो गया? क्या हो गया? 4 हो गया। तो कितने हो गए? ये 2 अंक हो गए, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया। अब समझ में आ गया कि एक पासे का हिडन फिगर क्या होगा और दूसरे का हिडन फिगर क्या होगा। ठीक, अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन भी, अब देखिए कई बार क्या होता है परीक्षा में, यहां पे रंगों का नाम दे देता है, कभी कभी पक्षियों का नाम दे देता है, कभी कभी सिंबल्स दे देता है, कोड दे देता है, प्लस माइनस स्टार हैश। तो कुछ भी रहे, आप बस पहले पासे को पहचानिएगा, और पासा को पहचानने के बाद तब उसको क्या करिएगा? हल करिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि वन सरफेस कॉमन डाइस कैसे लगाया जाता है। तो ये कौन सा डाइस था? ये जितने भी एग्जाम्पल थे, ये जितने भी एग्जाम्पल थे वो किसके थे? तो वन सरफेस कॉमन डाइस, वन सरफेस कॉमन डाइस के एग्जाम्पल थे। अब आगे चलते हैं और एक आकृति और लेते हैं। हम कह दिए भाई कोई दो पासा है। अब पासा अभी हम एक एक दो दो बता रहे, कभी 4 4 5 5 भी देगा, एक से अधिक भी पासा देगा। एक से अधिक तो देगा, लेकिन कई बार 2 से अधिक या 4 या 6 ऐसे करके देगा। ठीक है, तो उसको कैसे लगाना है वो भी आपको बताएंगे। ठीक, फिलहाल आप देखिए कि अब हम क्या करते हैं, आपके सामने एक पासा और रखते हैं भाई। चलिए, ये दो पासा आपके पास है, और यहां पे लिखा गया है ए बी सी डी ई और एफ। हमने यहां लिख दिया ए सी और बी, ए बी सी लिख दिया। फिर इस पे हमने लिख दिया ए बी, और यहां पे हमने लिख दिया क्या भाई? ई। क्या लिख दिया हमने? ई लिख दिया। तो पहले तो आप पहचानिए कि ये पासा किस प्रकार का है। किस प्रकार का है पासा? किस प्रकार का पासा है? तो इसमें दो मिल रहा है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। इसका मतलब ये टू सरफेस है। क्या है? टू सरफेस कॉमन डाइस ये है। अब टू सरफेस कॉमन डाइस है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो पहले तो ये जान लीजिए कि यहां पे ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। ई का अनकॉमन क्या है? तो ई और सी।
भाई दो तो कॉमन हो गए, तो ई और सी क्या हो गए, क्या हो गए, अनकॉमन हो गए। तो ई का अपोजिट तो आ गया क्या, सी, और बाकी इसका अपोजिट क्या है, तो इसमें जो नहीं है वो उसका हो जाएगा और इसमें जो नहीं है वो उसका हो जाएगा। कहने का मतलब एक को नहीं कहा जा सकता है, क्या हो सकता है बताओ, बताओ फट से। भाई डी और सी तो हो गया, तो जैसे कौन कौन सा नहीं है बताओ, कौन कौन सा नहीं है, डी और एफ, व्हाइट से इंडिकेट करें तब समझ पाओगे। देखो इसमें डी और एफ नहीं है, तो यहां पे अगर हम पूछे बी और ए का अपोजिट क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, बी और ए का अपोजिट, बी और ए का अपोजिट, तो बी और ए का अपोजिट या तो क्या होगा, सी होगा, सॉरी या तो डी होगा और या तो क्या होगा, एफ होगा। एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। और अगर यहां पे अपोजिट पूछा जाए ए और बी का, यही ना है, ए और बी का, तो इसका भी क्या होगा, या तो डी होगा और या तो क्या होगा, एफ होगा। ठीक, तो अनकॉमन तो ये आ ही गया है। अब टू सरफेस कॉमन में या लगेगा कि या तो ये होगा या तो वो होगा, एग्जैक्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। ठीक, तो टू सरफेस भी समझ में आ गया, आ गया। एक क्वेश्चन आप अपने से लगाइए फिर हम समझ पाएंगे। हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने लिख दिया इस पे 2 4 3, फिर यहां हमने लिख दिया 3 2 5। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, लगाइए फट से, देखिए कितने लोग लगा पा रहे हैं। पहले अनकॉमन बताइए कौन सा है और फिर सबका अपोजिट बताइए, फिर सबका बताइए क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, तो आपको बता दें, पहले तो देखिए कि ये कॉमन है और ये कॉमन है इसमें, इसके बाद क्या कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो दो कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, टू सरफेस कॉमन डाइस, ये टू सरफेस कॉमन डाइस है। तो यहां पे 4 का उल्टा क्या हो गया, 5, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया भैया, 5, ये क्या है, अनकॉमन है। अब बच रहा है क्या, इसका पूछ रहा है, तो 2 और 3 का अपोजिट क्या क्या बचा हुआ है, तो बचा है आपका क्या, 6 बचा है और 1 बचा है ना, 1 और 6 बचा है। तो पूछेगा 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो या तो 1 होगा या तो 6 होगा। इसका पूछे 2 और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो या तो 1 होगा या तो 6 होगा। ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। इतना बात समझ में आया। तो दो चीजें हम लोग इसमें पढ़ लिए, 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन। कल आपको नो सरफेस कॉमन और इसके साथ साथ अगले लेक्चर में अगर पासों की संख्या 2 से अधिक हो तो उसको कैसे लगाया जाता है वो समझाएंगे, और फिर हम लोग इस पे कुछ और चीजें पढ़कर एमसीक्यू को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां तक बात समझ में आई, आ गई 1 सरफेस 2 सरफेस कैसे लगाया जाता है, एकदम ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, कल इसको और आगे हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे।